बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का एक्सरसाइज 6.3 फाइंड करना है हमने सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी की। यहाँ पे बेटा इनइक्वालिटी गिवन है, इसका हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे और फिर उस सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 2x माइनस 7 ग्रेटर देन और 6 प्लस एक्स। लेकिन बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में x बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। और वी नो दैट नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5। तो हमने इसमें x को फाइंड करना है, तो x को एक साइड पे रखेंगे और बाकी नंबर को दूसरे साइड पे। ये प्लस का x है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस एक्स, और यहाँ पे ये माइनस का 7 है, उसको इक्वेशन के उस तरफ भेजेंगे तो ये बनेगा प्लस का 7। और 2x में से x को निकालेंगे तो x आ गया, और x किसके इक्वल आ गया है? x ग्रेटर देन 13। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आ गया है। ग्रेटर देन 13 से जो ग्रेटर नेचुरल नंबर है वो कौन से? 14, 15, 16 और अप टू सो ऑन। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे जो आंसर है वो 14 और 14 से ग्रेटर नंबर है। तो ये 0, इस तरफ ये माइनस का 2, प्लस का 2, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 और अप टू सो ऑन। तो ये जो सॉल्यूशन सेट है इसमें x 13 से ग्रेटर है, यानी 14 भी है, इसमें 14 इंक्लूड है। तो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे और इससे ग्रेटर जितने भी नंबर हैं, तो ये आ गया बेटा इसका सॉल्यूशन सेट। इस एरो का मतलब ये है कि आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, सॉल्व लिखेंगे, क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। इनइक्वालिटी क्या है कि 7x माइनस 6 ग्रेटर देन 3x प्लस 10। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल और इरेशनल के जो यूनियन होता है उसको हम रियल नंबर कहेंगे। तो बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्लस का 3x इस तरफ आएगा तो माइनस 3x, और ये माइनस का 6 से उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 6। 7 में से 3x को निकालेंगे तो ये 4x ग्रेटर देन 16, और यहाँ पे बेटा x ग्रेटर देन 16 अपॉन 4, और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x आ गया है बेटा ग्रेटर देन 4। इसका सॉल्यूशन सेट है x और सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। अब कौन से रियल नंबर है? यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जो x है वो ग्रेटर है किससे? 4 से। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर ये अगर 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7,
और इस तरफ -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। हमें यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो x ग्रेटर देन 4 है। 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये 4 है, 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम सर्कल बनाएंगे और इसको डार्क नहीं करेंगे। डार्क तब होगा जब ये इसमें इंक्लूड होता। तो 4 से ग्रेटर के नंबर है, तो ये 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये 4 से ग्रेटर का नंबर, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर लाइन के ऊपर। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। y + 5 अपॉन 20 लेस देन 25 - 4y अपॉन 10। यहाँ पे भी y बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब बेटा पहले स्टेप में ये कॉमन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो 10 के टेबल में आ रहे, तो इसको 10 के टेबल से कैंसिल कर लो। 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20। अब 1 यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा, y + 5, और 2 यहाँ पे डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का टेबल भी 25 तक पढ़ेंगे और 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। तो y + 5 लेस देन 25 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 50, और 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 8। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस से उस तरफ जाएगा, प्लस होगा। y + 8y लेस देन, ये 50, ये प्लस का 5 इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का 5। अब बेटा 9y 50 - 5 45। तो बेटा यहाँ पे जो y है वो लेस देन है 45 अपॉन 9, और इन दोनों को सेम टेबल से कैंसिल कर लेंगे, तो 9 × 1 = 9, 9 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 45। y लेस देन 5। अब लेस देन 5 जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, 4 है, 3, 2 और 1। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4। अब इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में अगर यहाँ पे हम 0 लिख के, तो आगे क्या होगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे -1, -2, -3 और अप टू सो ऑन। अब इसके सॉल्यूशन सेट में 1 भी है, 4 भी है, और इनके बीच के जो नंबर है वो भी इस पे इंक्लूडेड है। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, मॉडुलस का एक इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 जो है वो लेस देन है किससे, 2 से। अब अगर मैं राइट साइड पे इस 2 का सिंबल चेंज कर दूँ, इसको मैं -2 बनाऊँ, तो अब जो रिलेशन होगा ये क्या होगा कि 1 ग्रेटर बनेगा किससे, -2 से। तो अगर लेस देन हो और फिर हम यहाँ पे राइट साइड पे माइनस में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे जब हम इसको माइनस में लिखेंगे तो ये साइन जो है, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये लेस देन से कन्वर्ट होगा ग्रेटर देन में। तो क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। mod ऑफ 2x + 3 लेस देन x + 2। और यहाँ पे बेटा जो x है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से, और वी नो दैट इंटीजर्स क्या होती है, 0 +- 1 +- 2 +- 3। होल नंबर के साथ अगर हम प्लस माइनस लगाएंगे तो वो इंटीजर्स बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मॉडुलस को हटाएंगे, तो ये क्या बनेगा, 2x + 3। तो राइट साइड पे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, प्लस के लिए तो सिंबल जो है वो सेम रहेगा। लेकिन जब हम माइनस में लिखते हैं तो यहाँ पे जो लेस देन का सिंबल है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्रेटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का
x प्लस 2। अब हम एक दफ़ा प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के लिए। तो ये हमें x की वैल्यू चाहिए, प्लस x इस तरफ आएगा तो ये माइनस बनेगा, और ये प्लस का 3 है, उसको इक्वेशन के उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 3, 2 माइनस 3, तो ये बन गया x लेस देन -1। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ग्रेटर है किससे, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। हमें x की वैल्यू चाहिए, माइनस x से इस तरफ आएगा तो ये प्लस का x बनेगा, और ये प्लस 3 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 3। तो यहाँ से हमें 3x मिल गया, किसके इक्वल, 3x ग्रेटर है किससे, -5 से। तो x क्या होगा, ग्रेटर देन -5/3, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5/5 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1.666। तो यहाँ पे x के दो आंसर आए हैं। फर्स्ट वन क्या है कि x -1 से क्या है, लेस देन है, -1 से छोटे नंबर है, और -1.66 से ग्रेटर नंबर है। तो अगर हम देखेंगे तो -1 और -1.6 के बीच में कोई इंटीजर्स नहीं आता, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो है एम्प्टी सेट। x बिलोंग करते हैं इंटीजर से, और -1 और -5 के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं है, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा एम्प्टी। और नंबर लाइन में अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा एम्प्टी, क्योंकि ये हमारे पास 0 है। अगर ये -0.5 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1.5 है, तो और ये माइनस का 2, तो ये दो इंटीजर है -1 और -2। इन दोनों के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं आता, तो इसमें -1 तो इंक्लूड नहीं है, -1 से लेस देन के नंबर है, और -0.16 से ग्रेटर के नंबर है, तो इनके दरमियान कोई इंटीजर्स आता नहीं है, तो इसका जो एम्प्टी सेट होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। मॉडुलस ऑफ 2y + 8 लेस देन 11, और यहाँ पे जो y है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स। तो सबसे पहले मॉडुलस को हटाएंगे। मॉडुलस को हटाएंगे तो राइट साइड पे क्या आएगा, प्लस माइनस। तो प्लस के लिए सिंबल जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जब हम इसको माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो ये लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रेटर में। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं प्लस के लिए, तो ये प्लस का 8 है, उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 8, और 11 में से 8 को निकालेंगे तो यहाँ पे y 2y इज इक्वल टू प्लस का 3, और y लेस देन 3/2, और 3/2 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ये इक्वल होता है किसके, 1.5 के, ये इक्वल होगा 1.5। अब माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो 2y, ये प्लस का 8 है, उसको इक्वेशन को इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 8 बनेगा, और 2y ग्रेटर देन माइनस का 19, और y जो है वो ग्रेटर देन -19/2, और 19/2 ये इक्वल आता है किसके, इक्वल आता है -9.5। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, y और सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर। अब यहाँ पे y ग्रेटर है किससे, -19/2 से, और y लेस देन है किससे, 3/2। तो ये सॉल्यूशन सेट है। अब इसको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो किस तरह होगा,
ये 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे y क्या है, लेस देन है 1.5 से, तो इसमें 1 ये 1.5 तो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1.5 से जो लेस देन नंबर है वो सारे के सारे इसमें क्या है, इंक्लूड है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि y ग्रेटर है 9 -9.5 से, तो ये 9 है, ये 9.5 है, तो 9.5 इसमें इंक्लूड नहीं है, उससे जो ग्रेटर नंबर है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो इन दोनों के बीच के नंबर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 है, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 5 टाइम 2y माइनस 3 ग्रेटर देन 6 टाइम y माइनस 8, और यहाँ पे जो y है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो यहाँ पे बेटा हम पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से, तो 5 2 ज़ 10y माइनस का 15 ग्रेटर देन 6 1 ज़ 6y, और 6 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे 48। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का 6y है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस, और ये माइनस का 15 है, उसको इक्वेशन इनइक्वालिटी के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 15। तो ये बन गया 6 में 6 निकालेंगे 10 में से, तो 4y ग्रेटर देन 5 में से 3 को निकालेंगे तो 8 में से 5 को निकालेंगे तो 3 और 3 माइनस का 33। तो यहाँ पे y जो है वो ग्रेटर है किससे, -33/4। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, 33 डिवाइडेड बाय 4 किसके इक्वल होता है, -8.25। इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे y, और such that y belong to real number and y greater than -33/4। नंबर लाइन के ऊपर इसको प्लॉट करना है, तो ये y क्या है, ग्रेटर है -8/25 से, तो ये 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और अप टू सो ऑन। तो ये 8 है, ये 8.5, ये 8.25, ये 8.25 इसमें इंक्लूड नहीं है, और इससे ग्रेटर जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन सेट में आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।